मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में बड़ा अहम फैसला आज हुआ। बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़राए तालीम थे उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते सख्त SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदरत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम शरीक हुए और उस दौरान मुल्क में स्कूल एजुकेशन समेत तालीम से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। कॉन्फ्रेंस में वज़राए तालीम ने इत्तफाक किया कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी और तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहान देने की भी इजाज़त होगी। लेकिन इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि SOPs क्या तजवीज़ किए गए हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने भी बड़े ज़बरदस्त एक SOPs भेजे थे, क्या उस पर कोई अमल दरामद होगा? और क्या स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के SOPs अलग अलग होंगे? कम उम्र लोग होते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल्स में, जो प्रेप क्लासेस है, नर्सरी क्लासेस है, 1, 2 या 5 तक बच्चे छोटे होते हैं। हाई स्कूल्स में कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में और बच्चे होते हैं। क्या उनके अलग अलग SOPs होंगे? और क्या 2 शिफ्ट में क्लासेस लेने के अलावा कोई और ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर है या एक ही शिफ्ट में होंगे? और जिन स्कूल्स में फर्नीचर तक टूटा हुआ है, ज़रूरियत तक कम है, वहाँ सैनिटेशन का जो निज़ाम है कैसे कायम होगा? और प्राइवेट स्कूल शायद इन SOPs पर अमल दरामद कर लें, क्योंकि उनका बोझ खुद तलबा या उनके माँ बाप के साथ डाल दिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में क्या सख्त SOPs पर अमल दरामद किया जा सकेगा? खिलंदरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, 100% कैसे अपनाएंगे इन SOPs को? तो आइए इसके लिए बात करते हैं। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद, और साथ में मौजूद है मोलिकुलर पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साहब। राजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो सख्त SOPs हैं ये क्या क्या है? देखिए, बेसिकली आपने 2 चीजें जो है उनका ख्याल रखना होता है, बाकी चीज छोटी चीजें। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट, और उसके अलावा ये कि जो लोग हैं उनको अपनी सफाई का ख्याल हो, हाथ अगर उनको कोई उस पर जरासीम लग गए हैं तो उसको इन टाइम धोते रहें, ठीक है, मास्क वगैरह पहने, ठीक है, अगर उनको कोई कोई ऐसी एलर्जी या बीमारी या कोई अपेरेंट भी सिम्टम है तो उसमें ख्याल रखें। ये चीजें हैं बेसिकली। और उसके अलावा सोशल सख्त से मुराद ये है कि आप करीब ना बिठाएं बच्चों को किसी सूरत में। फिर जब लोग इंस्टीट्यूशंस में हैं तो टेम्परेचर चेक किया जाए उनका, कोई अपेरेंट कंडीशंस हैं तो मेक श्योर किया जाए कि फौरी तौर पे उनको या रोका जाए या घर भेज दिया जाए। देखिए सब एक उमूमी तौर पर हम देखते हैं तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी करीब बच्चे बैठे होते हैं, दरमियान में शायद एक रास्ता होता है टीचर्स के गुजरने का, पढ़ाने का सामने। तो क्या एक ही वक्त पर एक कुर्सी छोड़ी जाएगी, रास्ता बनाएगा? क्योंकि क्लासेस तो उतनी ही है, स्टूडेंट्स भी उतने ही हैं, तो क्या शिफ्ट में चेंज? डिपार्टमेंट स्पेशली जो सजेशन दे रहा है वो ये कि 2 में डिवाइड कर दिया जाए क्लासेस को। अगर 40 मतलब क्लासरूम में जो आप कह रहे हैं कि बीच में लाइन छोड़ दी जाए, वो इसी तरह मुमकिन है कि वो क्लास 2 मुख्तलिफ टाइम्स पे पढ़े, एक वक्त में तमाम लोग नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब उसके लिए फिर जाहिर है टीचर्स को डबल काम करना पड़ेगा, या हाफ डे की क्लास की जाएगी? जी, फिलहाल तो ये प्लान है कि हाफ डे कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दुगना काम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। या सब एक और भी इसमें मामला है, क्योंकि क्या इसके लिए अलग अलग SOPs हैं? क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, चाहे वो प्रेप क्लास से लेकर 5th क्लास तक है, थोड़े से इमेच्योर होते हैं, उनको पता नहीं चलता, चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं, टचिंग का मामला हो जाता है, सैनिटेशन का ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो हाई स्कूल के बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के ज़रा और उससे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो SOPs पर शायद अमल दरामद कर लें। क्या इन सब के लिए अलग अलग SOPs बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अलग अलग भी बनाए जा रहे हैं। दूसरी एक चीज बड़ी अहम है जो लोगों को भी समझनी जरूरी है कि आप कोई भी डिसीजन जो है वो डेटा की बेस पे लेते हैं। और मैंने भी आज यही रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो इस चीज का डेटा इकट्ठा किया जाए, या इकट्ठा ऑलरेडी है उनके पास, कि कौन से एज ग्रुप्स हैं जो वनरेबल हैं ज्यादा, और क्या बच्चों को कितने बच्चों को अभी तक कोविड हुआ है, और उनमें से कितने हैं जिनको खुदा ना खास्ता सीरियस हो गया है। तो ये चीजें अगर आपको डेटा सामने रखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि शायद स्कूल गोइंग एज, स्पेशली यंग एज के बच्चे जो हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कोई ऐसा सच बड़ा इशू नहीं है।
तो सर इसके लिए मैं इसको समझने से कासिर हूं कि अगर मिसाल के तौर पर 8 घंटे की क्लास होती है पूरी, तो 4 घंटे के लिए स्टूडेंट्स आएंगे, 2 अलग अलग शिफ्ट्स में आएंगे, तो सैनिटेशन के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए पूरा एक प्रोसेस है। चाहे वो जो मिस्ट है उसके अंदर से गुजारा जाए, बच्चों को टेम्परेचर चेक किया जाए, क्लासेस के अंदर सैनिटाइजर्स रखे जाएं, उनको ग्लव्स पहनाए जाएं, मास्क जरूरी पहनाए जाएं, तो क्या ये सब चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट स्कूल्स में? और प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या यही एसओपीज अमल दरामद कराने होंगे और उसको खर्चा भी खुद प्राइवेट स्कूल्स वाले करेंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में तो जो बच्चे पढ़ते हैं शायद बहुत सारी चीजें, ग्लव्स तो खैर उसमें मेरा ख्याल है शामिल ही नहीं हो सकते, ना होंगे ना जरूरत है उसकी इंटरनेशनली, बल्कि ये ग्लव्स एक्चुअली ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। जी हाँ। मास्क या जाहिर है डेफिनेटली मास्क की जरूरत है, और वो उसकी बुनियादी वजह भी मास्क पहनने की होती है कि अगर आपको कोई खांसी या जुकाम हुआ हो तो आपसे जर्म किसी को ना लगे, अदरवाइज मास्क भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा unless के N95 हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इशू की होनी जरूरी है। जो मैंने पहले बात की उस पर जरा गौर कीजिएगा कि आप बल्कि खुद भी डेटा निकलवाएं कि छोटे बच्चों को कितने बच्चे हैं जिनको सीरियस प्रॉब्लम है कोविड की या हुई है। डेटा आपके सामने होगा तो आप भी इन्फॉर्म सवाल भी कर सकेंगे, और बेसिकली जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी बेहतर डिसीजन तभी कर सकते हैं। मेरे पास सर जो जाती तौर पर मैंने कुछ अरसा पहले ये डॉक्टर अहमद बिलाल वकार साहब, ये मोलिकुलर पैथोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, मैंने इनसे डिस्कस किया था कुछ इनसे, तो उन्होंने भी एग्री किया था। वो बताया जा रहा था तकरीबन 0.4% जो बच्चे हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं। इसी शायद डाटा बढ़ भी गया हो, ये चेंज हो गया हो, ये मेरा जाती तौर पर मैंने इसको एनालिसिस किया था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो एज हिसाब से वो ग्राफ दिए जाते हैं, तो वो बहुत मिनिमम है, तो ज़ाहिर चांसेस भी बहुत कम ही होंगे, लेकिन चांसेस बहरहाल तो मौजूद। इनका बड़ा है जो बात करते हैं ना अक्सर लोग कि जी बच्चे जो हैं वो घर ले जाएंगे वायरस, स्पेशली सिम्टम्स अगर ना हो और उनको सिम्टम्स तो नहीं होते तो वायरस तो इसका सबसे जो मेरा ख्याल है लॉजिकल सोल्यूशन है वो ये कि जो वनरेबल लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन का एक्चुअल मतलब ये है जो स्वीडन में भी किया कि अपनी उस पॉपुलेशन को लॉकडाउन किया जो वनरेबल है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं जब से ये कोरोना का इश्यू हुआ है तो बच्चे तो किसी ना किसी सूरत से घर से बाहर ऑलरेडी जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल पे चले जाते हैं जैसी ओपनिंग हुई है, कभी सुपरमार्केट चले जाते हैं, कभी ग्राउंड पार्क में चले जाते हैं। जी हाँ जी, तो हमने अपने बुजुर्गों को क्वारंटाइन किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट सलूशन ये है कि अपने जो ऐसे लोग जो वनरेबल हैं, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर ट्रीटमेंट करा के आए हैं उनको, या जो एजेड लोग हैं या कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको क्वारंटाइन किया जाए और उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई भी किया जाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो खुद ही कर रहे हैं, उनको तो मेरा ख्याल ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे भी मैं इस मामले बात करें कि घर से निकला वालिदैन अगर लेकर गए, स्कूल में पहुंचा दिया, स्कूल के अंदर से एंट्री, स्कूल में रहना, स्कूल से वापसी और घर तक पहुंचना, स्कूल की 4 दीवारी के अंदर जो सैनिटाइजेशन है उसके लिए क्या सजेशंस दी गई हैं? देखिए अभी तो ये क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसका तैयार किया है सारा प्रोसेस सर, और अभी सैनिटाइजेशन के जो मुख्तलिफ तरीके जो हर जगह पे मॉल्स में भी वही मतलब वो अपनाए जाएंगे, बाकायदा सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे, वो मिस्ट जो क्लोरीन के है उसमें से गुजारा जाएगा गेट से। यूनिवर्सिटीज के लिए सर क्या प्लान है? देखिए यूनिवर्सिटीज में अभी पहले फेज में तो हम उन लोगों को अलाउ करना चाह रहे हैं जहाँ पे रिसर्च के लिए किसी ने आना है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन देखें कहीं ना कहीं तो लोगों से हो रही है। बिल्कुल। आपकी सब्ज मंडियां अगर खुली हुई हैं तो लोग तो जा रहे हैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में तो कंपैरेटिवली एजुकेटेड लोग आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है बाकायदा जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने कहा सिंध में चल रही है, ये भी है मैटर। जी जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ जगह पे चल रही है, तो लोग रक्षों में बैठ रहे हैं, तो हो रहा है ना सब कुछ। जी हाँ। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसान है एजुकेट करना इस मसले पे। और अभी डेटा जो हमारे पास है 1-2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा नहीं सके वापस, तो उनमें तो इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसी। तो यासर, चूंकि मैं आपको इस शो में बुलाने का मकसद ये था कि ज़ाहिर है इसमें जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो समझदार स्टूडेंट्स हैं, थोड़े एज उनकी ज़्यादा है, 10 साल 12 साल 15 साल के, जो समझते हैं चीज़ों को, जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के या टीचर्स हैं, इन दोनों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत होगी। तो उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस तरह से बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज को पहले खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी खैर ये अप्रूवल के बाद ही होगा जो कुछ होगा डेफिनेटली, लेकिन जो प्लान है कि एटलीस्ट 1 माह दिया जाए इनको ट्रेन करने के लिए टीचर्स को
और उसके बाद इवेंचुअली पेरेंट्स को भी कोई वर्कशॉप्स रखे जाएं ताकि ये बेहतर इन्फॉर्म्ड हो और रिस्क कम किए जा सकें। देखिए रिस्क खत्म तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क तो किसी ना किसी चीज का, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो आपको एक्सीडेंट का भी रिस्क होता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली रिस्क तो मौजूद है जिंदगी, वैसे बंदा घर से निकलता ही नहीं अगर रिस्क ना हो। नहीं सर, मैं जाती तौर पर बहुत विलिंग हूं कि स्कूल्स खुलने चाहिए और जो फैसला आप करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, एक और पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट वैन्स वाले हैं जो बच्चों को घर से लेकर जाते हैं और घर छोड़ते हैं, उसमें उमूमी तौर पर खचाखच वो भरी होती हैं और उमूमी तौर पर वो नाकिस गाड़ियां ही होती हैं। क्या उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या उनके ऊपर भी कोई एसओपीज पर अमल दरामद कराया जाएगा? जी क्या डिस्कस हुआ, जो गांव के स्कूल्स और केपीके में के मिनिस्टर ने भी बात की। जो सरकारी स्कूल है वो तो आमतौर पे गांव में घरों के करीब होते हैं सर। तो इस बात पे भी गौर किया गया कि ऐसे इलाकों को फिलहाल स्कूल्स को ना खोला जाए जहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जा सकते, तो पहले उन डिस्ट्रिक्ट्स को पहले खोल दिया जाए। अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, जहाँ पे एक तो कोरोना वैसे कम है और दूसरा वहाँ पे आसान है स्कूल्स को खोलना, स्पेशली सरकारी स्कूल्स को। बिल्कुल। तो शायद ये भी हम डिसीजन करें कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को थोड़ा और पोस्टपोन कर दिया जाए। यानी वो सिलेक्टेड भी हो सकता है, मुमकिन है कि सिलेक्टेड एरियाज को खोला जाए। जी, ये भी कुछ डेटा गैदर करने के लिए कहा गया है और जब ये उनके सामने आएगा तो इसके बेस पे भी कुछ डिसीजन दिए जा सकेंगे, क्योंकि कुछ चीजें पॉसिबल शायद ना हो ना, तो एकदम आप खोल के किसी बड़े प्रॉब्लम में ना फंस जाए। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन, एहतियात से ये करना पड़ेगा। बेहतरीन। मुझे बहुत यकीन है सर, आप जैसे मतलब ब्रिलियंट लोग अब आए हैं पाकिस्तान में, सर्व कर रहे हैं और आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, लोग कैसे आते जाते हैं चीज़ों को समझ। तो यूनिवर्सिटीज़ में मैं ये समझा हूँ कि शायद क्लासेस ना हो सकें, जो रिसर्च वर्क है, जो PhD या MPhil के लोग हैं या जिन्होंने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी, जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, वही सिर्फ आ सकेंगे। नहीं जी, यूनिवर्सिटीज़ में एक और चीज़ भी हमने डिस्कस की, बल्कि आज ही मैंने आइडिया फ्लोट किया कि हाइब्रिड मॉडल भी अडॉप्ट किया जा सकता है कि ऑनलाइन और कई जो लोग क्लासेस में आ सकें वो क्लास में आ जाएं, बाकी ऑनलाइन उसको क्लास को ज्वाइन कर लें। जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस होती हैं तो आपकी एवेल्युएशन का सिस्टम भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में या स्पेशली अमेरिका में तो बहुत सारे ग्रेड्स आपके असाइनमेंट बेस्ड हो जाते हैं, तो आपका वो उस तरह का रश क्रिएट ना हो। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो हमारे दिमाग में हैं और यूनिवर्सिटी से हम उनकी सिचुएशन के मुताबिक डील करेंगी कि कुछ यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं वो और तरह करेंगे, कुछ और तरह करेंगे। यूनिवर्सिटी सब ऑटोनमस हैं, तो एक ही तरीके से नहीं मतलब उनको हैंडल किया जा सकता। तो क्या उनका बजट भी कोई एक्स्ट्रा रखा जा रहा है, क्योंकि मजीद सैनिटाइजेशन करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, गैजेट्स यूज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बजट या यूनिवर्सिटी? अनफॉर्चुनेटली जो मॉनेटरी सिचुएशन है वो इतनी बुरी है कि आपको पता है प्रॉब्लम्स हायर एजुकेशन को भी उसी तरह हैं जिस तरह बाकी तमाम मुल्क को हैं। लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि वो विद इन अ फ्यू मंथ्स, यानी कि ज़ाहिर बजट तो 1 साल के लिए एलोकेटेड है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि बजट को इंक्रीज कर दिया जाए जो हम उसके मुताबिक, ठीक है, कहीं से ग्रांट एंड एड या इस तरह के को मज़ीद इमदाद की जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें राय साहब एक बड़ा अच्छा ओपिनियन हुआ करता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे स्पॉन्सर ले लिया जाता है, जो केमिकल बनाने वाली कंपनीज हैं या इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं या जो एक इंपोर्ट करती हैं इक्विपमेंट्स, उनसे मदद ले ली जाए, उनकी ब्रांडिंग हो जाती है, वो यूज कर। क्या उस फॉर्मूले के ऊपर बड़ा ये अच्छा आइडिया है और इस पे भी किसी ने बात की थी आज मीटिंग में जी, तो डेफिनेटली ये भी एक्सप्लोर जरूर करेंगे लोग, इंस्टीट्यूशंस भी, और हम भी उनको डायरेक्ट करेंगे। लेकिन कितने % आप लोगों ने तय कर लिया कि अब सितंबर तक हमने फाइनल फैसला करके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलनी है, अब जरूरत बन गई है? देखिए, हमने अपनी आज सजेशंस दे दी हैं फेडरल मिनिस्टर को, तकरीबन इस पे इत्तेफाक था सब प्रोविंसेस का, ठीक, सितंबर वाली डेट पे। लेकिन कुछ उसमें जो चीजें देखने वाली हैं कि अभी ग्राफ किस तरफ जाता है। बिल्कुल सही। अगर ये स्टेबल रहता है या नीचे जिस तरह आ रहा है तो होपफुली सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सितंबर तक। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन बुरी होनी शुरू होती है, स्पेशली ईद के आसपास के बाद जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो फिर शायद कुछ और डिसीजन करना पड़े। वेरी अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन बहुत डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया राजा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो प्रोफेसर अहमद बिलाल वक़ार साहब से भी बात करते